हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा कुछ स्पेशल टॉपिक है जो कि हम लोग बुक्स के बारे में करने वाले हैं और क्लास के अंदर लगभग 50 से भी ज्यादा बुक्स के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और इन बुक्स को जो हम लोग कवर करेंगे वह क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आजकल के ट्रेंड में जो देखा जा रहा है उसमें है कि आप लोगों के बुक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ अजीबो गरीबो टाइप के बन रहे हैं जो कि थोड़ी सी मुश्किल है बुक्स के बारे में याद करना। तो देखो, नॉर्मली तौर पर तो लगभग अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को 150 से 200 बुक याद होनी चाहिए। आपको पता है आप लोग को 150 से लेकर के 200 तक बुक्स याद होनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग करेक्ट आंसर तक या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच पाओगे। तो इसमें हिस्ट्री की बुक्स को आप अलग छोड़ दीजिए, नई बुक्स को तो भाई एक क्लास के अंदर 50 बुक से तो काम चलने वाला है नहीं, तो हमें एक और सेशन करना पड़ेगा, तो वो भी बीच में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जितना ज्यादा कवर कर सके क्योंकि 50 को भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो क्लास के अंदर कुछ बुक्स आप लोग को ऑलरेडी याद होंगी क्योंकि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे और तुरंत के तुरंत ही उनको याद करना होगा। ठीक है, चलिए खैर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तरफ आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पर नाम दिए गए हैं राइटर के। आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, आपको देखना है कि इसमें सही कौन सा नहीं है, यह आप लोग को पहचानना है। अगर हम आनंद मठ की बात करते हैं तो भाई ये तो बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक है। ठीक है, जिससे कि हमें हमारा राष्ट्रीय गीत भी मिला है। ठीक है, वंदे मातरम। देन उसके बाद हम बात करते हैं मेन काम्प के बारे में, तो यह एडोल्फ हिटलर ने लिखी है। किसने लिखी है? एडोल्फ हिटलर ने लिखी है, जो कि अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में आप लोगों के। ओके, द नेक्स्ट है हमारी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, भारत एक खोज। ठीक है, तो सी भी भाई आप लोग को बिल्कुल सही दिया गया है, तो फिर डेफिनेटली कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा? आपका गलत होगा। अगर गलत है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इसमें फिर बुक यह लिखी किसने है? तो भाई यह थॉमस हार्डी ने नहीं लिखी है बल्कि शेक्सपियर ने लिखी है। किसने लिखी है? यह आपकी शेक्सपियर ने लिखी है, यह आपकी शेक्सपियर ने बुक लिखी है। शेक्सपियर ने यह बुक लिखी है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा आपका? शेक्सपियर होगा इस बुक के राइटर के रूप में। ठीक है, देन आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए फिर से आप लोगों को 4 बुक का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप लोगों ने पहचानना है कि कौन सा इसमें गलत है यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑप्शन के थ्रू क्या होता है कि हमें 4 बुक के बारे में क्लियर हो जाता है, हमें एक ही क्वेश्चन में 4 बुक्स के बारे में याद हो जाता है। ठीक है, तो चलो विच इज नॉट करेक्ट, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। अगर हम दास कैपिटल की बात करते हैं तो क्या यह है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है, यह कार्ल मार्क्स ने ही यह बुक लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं चार्ल्स डार्विन, तो बिल्कुल भाई एनटीपीसी में बहुत रिपीट हुई है ये बुक, प्रजातियों की 2 बार पूछी जा चुकी है। क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोवस्की है ना, दोस्तोवस्की की बुक है, तो ये भी सही है। उसके बाद दिव्य हास्य मतलब कि डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी की बात करते हैं, यह चौसर की बुक नहीं है बल्कि दंते की बुक है। किसकी है? दंते की बुक है। ठीक है, यह चौसर की नहीं है बल्कि दंते की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से 4th ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, आपको 4th ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, बाकी तीनों के तीनों ये है मैच कर रहे हैं। ठीक है, या तो नोट्स बनाते रहना या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, बुक्स का, ताकि आप लोग याद कर सको। वैसे तो नोट्स बनाना ज्यादा सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, आप लोग कर ही नहीं पाते उस चीजों को। ठीक है, चलिए खैर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में हम लोग। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन चारों में से कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है, यह आप लोग बताएंगे। रघुवंश, रुकिएगा, कौन सी बुक लिखी है? रघुवंश, अभिज्ञान, शकुंतलम या फिर ये सब, या फिर शकुंतलम या फिर ये सभी,
ये तो सभी नाम दे दिए गए हैं आपके कालिदास के द्वारा। वैसे शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम एक ही बात है ये, ठीक है। ये सभी आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यू नो। और यह चंद्रगुप्त, यह चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में रहे हैं, ठीक है। इसके समकालीन कह सकते हैं और इनके शासनकाल में भी रहे हैं कालिदास, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट है आप लोगों का कि ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय होम। ए पैसेज टू इंडिया यह किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों ने दिए गए हैं। देन आपको पहचानना है कि यह किसके द्वारा लिखी गई बुक है। E.M. फॉरेस्टर के द्वारा, या फिर H.G. वेल्स के द्वारा, या फिर जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, या फिर समसरसैट मगन के द्वारा लिखी गई है। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो बुक है वह E.M. फॉरेस्टर की बुक है। किसकी बुक है? ए पैसेज टू इंडिया, यह बुक E.M. फॉरेस्टर की बुक है, ठीक है। चीजें जो कि हैं अपनी टॉपिक वाली, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, मतलब ऐसा लग रहा होगा नॉर्मली, समझने जैसा कुछ है ही नहीं। तो देखो स्टैटिक जीके में वाकई में समझने जैसा जो है बहुत कम रहता है। ज्यादातर फैक्ट वाली चीजें रहती हैं जिनका आपको रट्टा ही मानना पड़ता है, आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो बुक की हिस्ट्री आपको बता सकती हूँ, बुक के बारे में आपको बता सकती हूँ, कितने रुपए में बेची जा रही है ये बता सकती हूँ, मार्केट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये बता सकती हूँ, राइटर के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन उनसे चीजें बनती तो नहीं है ना। फिलहाल जिस पॉइंट पर हम लोग फोकस कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा सही होगा, ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ बुक और राइटर के बारे में देख रहे हैं। राइटर्स के जीवन के बारे में फिर कभी क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मुद्दा जो फिलहाल अपना चल रहा है, फिलहाल उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर से 4 बुक आप लोग को दी गई हैं, जिसमें आप लोग को देखना है कि कोई एक है यहाँ पर जो कि आपका सही तरह से मेल नहीं खाता, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका सही तरह से मेल नहीं खाता, और वह आपको पहचाननी है कि वह किसकी बुक है, ठीक है। अगर हम चित्रा की बात करते हैं तो ये तो फर्स्ट में आप लोग को गलत दे दिया गया। चित्रा की बात करते हैं तो यह R.N. टैगोर की बुक है, यह R.N. टैगोर की बुक है, ना कि यह कार्ल मार्क्स की बुक है, ठीक है। तो ये तो आपका ए ऑप्शन वाला ही गलत दे दिया गया। बाकी में काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, यह अलेक्जेंडर डूमस की बुक है, बिल्कुल सही है ये वाला आपका, ठीक है। देन विसर्जन, ये भी बुक R.N. टैगोर की है। देन टाइम मशीन, ठीक है, यह H.G. वेल्स की बुक है, ठीक है। ये बुक्स के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। टाइम मशीन, ठीक है, SSC में और रेलवे में काफी टिपिकल बुक्स पूछी जाती हैं आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें से आपको पहचानना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलिए APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं, APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं। सो विंग्स ऑफ फायर इनकी बुक है, बिल्कुल सही। उसके बाद खुशवंत सिन्हा के सामने लिखा गया है यहाँ पे ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिक। तो इसमें आपको देखना है यहाँ पे कि यह जो कि बुक है क्या यह खुशवंत सिन्हा की ही है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है ये वाला भी आप लोगों का, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को जो कि दिया गया है सत्यजीत रे, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। तो यह सत्यजीत रे की बुक नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह किसकी बुक है? यह J.B. कृपलानी की बुक है, यह J.B. कृपलानी की बुक है, यह J.B. कृपलानी की बुक है, ना कि यह सत्यजीत रे की बुक है, ठीक है। बाकी फूलन देवी की बात करते हैं, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यह इनके ऊपर लिखी गई है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट फिर से आप लोग को 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग 50 बुक बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट यहाँ पे कि विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं है? माई म्यूजिक माई लाइफ, क्या यह रविशंकर की बुक है? क्या यह रविशंकर की बुक है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अखाड़ा, दी
द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट, क्या यह सौरभ दुग्गल ने लिखी है? बिल्कुल सही। लास्ट जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें तो बहुत बार पूछी गई थी ये बुक, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को जो दिया गया है, ठीक है, देन उसके बाद जो कि आप लोग को दिया गया है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, यह आपकी के नटवर सिंह की बुक है। और आपको जो दिया गया है लास्ट वाला, यह बुक ऑन माई टर्म्स फ्रॉम ग्रास रूट्स टू कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये जो बुक है यह शरद पवार की बुक है। किसकी है? यह शरद पवार की बुक है, ना कि यह बुक है तमसुला की बुक, ठीक है। सो यहाँ पर डी ऑप्शन इन्होंने सही तरह से मैच नहीं दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट आप लोगों का कि अभिनव बिंद्रा, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो कि मतलब प्लेयर्स हैं, है ना, या एथलीट हैं, उनके बारे में दिया गया है और उनसे संबंधित उनकी बुक्स के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा है जो कि यहाँ पर सही तरह से मेल यहाँ पर नहीं खाता है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अभिनव बिंद्रा के बारे में, तो ए शॉट एट हिस्ट्री, क्या यह इन्हीं की बुक है? तो बिल्कुल सही, यह इन्हीं की बुक है। उसके बाद युवराज सिंह स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, यह इनकी बुक नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह किसकी बुक है? यह बुक है कपिल देव की। किसकी बुक है? कपिल देव की बुक है, ना कि युवराज सिंह की। युवराज सिंह की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है किसकी है? यह युवराज सिंह की बुक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यह बुक है कपिल देव की, ठीक है। देन नेक्स्ट आप लोग का मैरी कॉम की बुक कौन सी है? अनब्रेकेबल है, बहुत बार आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। द रेस ऑफ माई लाइफ, इस बुक की बात करते हैं तो यह मिल्खा सिंह की बुक है, बिल्कुल सही, ठीक है। इन बुक्स के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है, इन बुक्स के बारे में आप लोगों से पूछा जा चुका है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग क्लियर, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करना, कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे यहाँ पे आगे आ जाता है, ये कुछ इतिहास से संबंधित बुक्स आप लोग को दी गई हैं, जो कि आप लोग को पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर सही ढंग से मेल नहीं खा रहा, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कालिदास की बुक के बारे में, रघुवंशम, सो बिल्कुल सही है ना। देन उसके बाद भास की बात करते हैं तो इनके द्वारा सपना वास वदतम बुक लिखी गई है, ये भी सही है। कादम्बरी की बात करते हैं तो कादम्बरी किसकी बुक है? कादम्बरी बाण भट्ट की बुक है। किसकी बुक है? कादम्बरी बुक है बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की बुक है, ठीक है। उसके बाद रत्नावली हुआ, है ना, यह किसकी बुक है? हर्षवर्धन की, ठीक है, किसकी बुक है? हर्षवर्धन की है। सो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। कौन सा? सी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। कादम्बरी जो बुक है यह आपकी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाण भट्ट या फिर भूषण भट्ट कभी कभी दे दिया जाता है, तो उसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आपका ऑप्शन सही नहीं था वह आपका सी नहीं था, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड बाय दारा शिकोह, है ना। दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किसे लिखा है? निम्नलिखित में से किसमें लिखा है बताओ? आंसर कीजिएगा। दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किसे लिखा है? इसमें से कौन सी बुक है जो कि दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई है? आंसर कीजिएगा। दारा शिकोह के द्वारा कौन सी बुक इनमें से लिखी गई है?
दारा शिकोह के द्वारा कौन सी बुक इसमें से लिखी गई है? आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिएगा जरा यहाँ पे। इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा चीजों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बुक के बारे में, तो इसको मैं आप लोग को फिर कभी डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली में थोड़ा सा चीजों को लेकर के मैं कंफ्यूज हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद कराया था? किस बुक हितोपदेश बुक का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? यह आप लोगों ने बताना है, किसने कराया था? आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए दारा शिकोह, फेजी या फिर अब्दुल कादिर या फिर बदायूनी या फिर ताजुल माली, किसने किया है? एक्चुअली इसका जो ट्रांसलेशन है वह कराया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के द्वारा कराया गया था, जो कि अकबर ने किसके द्वारा करवाया था? तो फेजी के द्वारा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा आप लोग का, फेजी, हितोपदेशी, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में द नेक्स्ट का आंसर कीजिएगा। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताएंगे आंसर करके, किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा यह लिखी गई है? आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, इसकी बात करते हैं किसके द्वारा? जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जयराम रमेश के द्वारा यह बुक लिखी गई है। द नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके लोगों की बुक है कि हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के राइटर कौन है? अनहैप्पी इंडिया बुक के राइटर कौन है? अनहैप्पी बुक के राइटर कौन है? सो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक है। अगर हम बुक की बात करते हैं, बहुत बार पूछी गई है लाला लाजपत राय की, तो इनकी यह बुक है। देन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि फ्रीडम बिहाइंड बार्स, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह आप लोगों को बताना है। कौन है इस बुक के लेखक? किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला या फिर शेख अब्दुल्लाह? तो इसमें ध्यान रखिएगा किरण बेदी, ठीक है। भारत की पहली आईपीएस महिला किरण बेदी, जो कि वर्तमान समय में पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी हैं और इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो यह है, इन्होंने लिखी है फ्रीडम बिहाइंड बार्स बुक को, ठीक है। फ्रीडम बिहाइंड बार्स बुक को इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई नहीं है? गबन, गोदान, मानसरोवर या फिर गाइड? इसमें से कौन सी बुक है जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नहीं है? कौन सी लिखी गई नहीं है? अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा गबन भी लिखी गई है, गोदाम भी लिखी गई है, मानसरोवर भी लिखी गई है, लेकिन गाइड बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। सो आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। न्यू इंडिया बुक, ठीक है, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है द न्यू इंडिया बुक जो की है भाई, इसके राइटर कौन है? माणिक बंदोपाध्याय या फिर एनी बेसेंट या फिर जॉन मिल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं? इस बुक के राइटर कौन है यह आप लोगों ने बताना है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही, वेद मेहता के द्वारा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं
तो इसमें आंसर होगा आप लोग का इनमें से कोई नहीं, कोज यह बुक वेद मेहता के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वेद मेहता के द्वारा यह बुक लिखी गई है। सो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेद मेहता, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा आगे, हमारे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, आपको बताना है हु रोट इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, यह बुक किसने लिखी है? यह बुक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा एम.वी. कामत। किसके द्वारा? एम.वी. कामत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एम.वी. कामत के द्वारा यह बुक लिखी गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है हमारा, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, किसके द्वारा बुक लिखी गई है? ये बुक अभी मैंने लास्ट टाइम आप लोग को पढ़ाया भी था इसके बारे में, तो बताओ यह किसकी बुक है? यह किसकी बुक है? जब मैंने स्पॉट के क्वेश्चंस कराए थे, संडे के दिन मैराथन ली थी, तो उस समय इस बुक के बारे में बताया था। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ध्यान रखिएगा माइकल फेलिप्स, माइकल फेलिप्स के द्वारा लिखी गई है। माइकल फेलिप्स की बात करते हैं तो इन्होंने ओलंपिक गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं। इन्होंने ओलंपिक गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर। इन्होंने टोटल 28 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 23 इन्होंने गोल्ड, 3 इन्होंने सिल्वर और 2 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। ठीक है, टोटल 28 मेडल इन्होंने जीते हुए हैं और यह एक तैराक के रूप में जाने जाते हैं। यह एक तैराक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब कि स्विमर है। यह एक क्या है? यह भाई स्विमर है। ठीक है, यह स्विमर है। ठीक है, और 28 गोल्ड, मतलब 28 टोटल मेडल, 23 गोल्ड के साथ में बहुत मायने रखता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, या फिर माइकल फेलिप्स किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीजों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किस पर्वतारोही की आत्मकथा है? तो ध्यान दीजिएगा, यह अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है ना, जिन्होंने की एक ट्रेन हादसे में अपने पैर खो दिए थे और उसके बाद ट्रेन हादसे में इन्होंने अपने पैर खो दिए थे और उसके बाद यह एक माउंटेरियन बन गई थी, मतलब कि एक पर्वतारोही बन गई थी, जिसके चलते इन्होंने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई की हुई है। और यह पहली, भारत की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी पहली महिला बन गई है जिन्होंने की दिव्यांग रूप में एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, सीधे शब्दों में हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट नहीं, एक्चुअल में विंसन। सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है विंसन, तो विंसन की चढ़ाई करने वाली सबसे पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा बनी है, जो कि हमारे भारत से हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन की एश अगेंस्ट ऑड्स, यह किसकी आत्मकथा है? ठीक है, एश अगेंस्ट ऑड्स यह किसकी आत्मकथा है, यह आप लोगों ने बताना है। यह किसकी आत्मकथा है? यह किसकी आत्मकथा है? सो यह है जानी मानी टेनिस की खिलाड़ी, जानी मानी टेनिस की खिलाड़ी कौन भाई? सानिया मिर्जा। ठीक है, जो कि हमारे भारत के तेलंगाना की रहने वाली हैं। सो यह सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। किसकी है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए खैर बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चन में हम लोग। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किसकी बुक है? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है जिसमें उसने अपने जीवन के संघर्ष को वर्णित किया है? बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर हम बात करते हैं तो भाई कहाँ की किसकी है? यह है संजय मांजरेकर की बुक है। किसकी है? संजय मांजरेकर की बुक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी किस प्रसिद्ध धावक की आत्मकथा है? चलिए बताएंगे कि यह किसकी आत्मकथा है।
यह किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल सही, यह उसेन बोल्ट, जो कि एक धावक के रूप में जाने जाते हैं, एक रनर अप के रूप में जाने जाते हैं, और यह जमैका के रहने वाले हैं, यह जमैका देश के रहने वाले हैं उसेन बोल्ट। यह आत्मकथा है किसकी? उसेन बोल्ट की आत्मकथा है। देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अनगार्डेड किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनगार्डेड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? एक बहुत ही फेमस भारत की खिलाड़ी, जो कि कौन है? मिताली राज। ठीक है, राजस्थान की रहने वाली, इनके तो नाम में ही राज आ रखा है, सो राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है, तो मिताली राज की ऑटोबायोग्राफी है अनगार्डेड। ठीक है, सो क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कर्मयोद्ध ग्रंथ। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ जो कि बुक है, यह किसकी है? कर्म योद्धा ग्रंथ, यह बुक किसकी है? ये तो पता ही होगा किसकी बुक है। इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो यह अमित शाह ने पब्लिश की है बुक। ठीक है, इट मीन्स प्रकाशित की है किसने? अमित शाह ने। लेकिन किसके ऊपर लिखी गई है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है। क्लियर चीजें? बढ़ते हैं तो फिर आगे क्वेश्चन है, 108 उपनिषद एक परिचय। ये कुछ 2-4 बुक जो कि मैंने डाली है, करंट की डाली है, ताकि आप लोग इनका आंसर करोगे तो थोड़ा सा सही मतलब आपको लगेगा करंट का भी कंटेंट है यहाँ पे। सो 108 उपनिषद एक परिचय, यह बुक किसकी है? अमित शाह, जसबिंदर बिलन, या रोशेन दलाल, या फिर यशवंत सिन्हा? यह किसकी बुक है? यह किसकी बुक है? 108 उपनिषद। सो ध्यान रखिएगा, रोशन दलाल किसकी बुक है? यह रोशन दलाल की बुक है। ठीक है, जो कि आप लोग को सी ऑप्शन में दिया गया है, रोशन दलाल। सो यह रोशन दलाल की बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है उस राइटर को, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उस राइटर को दिया गया है। और किसकी बुक है यह? यह बुक है शशि थरूर की। किसकी? शशि थरूर की यह बुक है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। ठीक है, यह केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ से सांसद हैं। तो इनके बारे में ध्यान दीजिएगा कि सी ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा। एक राजनेता और एक बहुत अच्छे राइटर के रूप में जाने जाते हैं शशि थरूर। चलिए, Which of the following books has been written by विक्रम सेठ? निम्न में से कौन सी बुक है जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इनकी बुक भी बहुत ज्यादा रिपीट हुई है, विक्रम सेठ की बुक। ठीक है, तो बताओ जरा कि कौन सी बुक है विक्रम सेठ की, इनमें से कौन सी बुक है? बिल्कुल, बात करते हैं कौन सी है। अ सुटेबल बॉय, कौन सी बुक है भाई? ए सुटेबल बॉय इनकी बुक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है हमारा, ए वॉइस फॉर फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय, अ वॉइस फॉर फ्रीडम यह बुक किसकी है? चलिए बताएंगे आंसर करके क्या आंसर होगा आप लोगों का। बिल्कुल, नयनतारा सहगल की बुक है। किसकी बुक है? नयनतारा सहगल की बुक है। सो आंसर क्या होगा आप लोग का? बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय की पुस्तक जो की है वह कौन सी है? इनमें से लाला लाजपत राय की जो बुक है वह कौन सी है? जस्ट अभी हमने इसके बारे में क्वेश्चन किया था अभी पहले ही। तो कौन सी बुक है? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है। क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन में। कौन सा सही संयोजन नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को पहचानना है कि कोई एक है जो कि यहाँ पर सही तरह से मेल नहीं खाता, और वह कौन सा है यह आप लोगों को पहचानना है। चलिए, अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो यह चंद्रवरदाई की बुक है, बिल्कुल सही है। आइडल्स की बात करते हैं तो सुनील गावस्कर की बुक है, ये भी सही दिया गया है। मिडनाइट चिल्ड्रंस,
मिडनाइट चिल्ड्रंस की अगर हम बात करते हैं तो यह सलमान रुश्दी की बुक है। किसकी है? यह सलमान रुश्दी की बुक है, ना कि यह सैंडरसन की बुक है। ठीक है, तो आप लोगों को सी ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने सही नहीं दिया था। बाकी अगर हम मेघदूत की बात करते हैं तो यह कालिदास की बुक है, जैसे कि आप लोगों को डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन का सही आंसर सलमान रुश्दी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम के इनमें से भाई राइटर कौन है? बताएंगे। डोमिनिक लेपियरे है, या मौलाना आजाद, या फिर खान अब्दुल गफार, या फिर जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके राइटर कौन है? बताएंगे इसके राइटर कौन है? बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं कौन है? मौलाना आजाद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कौन है? मौलाना आजाद इस बुक के राइटर हैं, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबिंदो वाज द ऑथर ऑफ, अरबिंदो इनमें से किसके लेखक हैं? 4 बुक का नाम दिया गया है यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में देख ही चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की यह बुक है। ठीक है, देन 4 बाकी के 3 ऑप्शन बचते हैं। जरा बताओ इन तीनों में से किस बुक के राइटर हैं? इनमें से किस बुक के राइटर हैं? बताओ। जीवन, ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, या फिर योगा शास्त्र, या फिर सावित्री, किस बुक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? किस बुक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी बुक कौन सी है? सावित्री। कौन सी बुक है? सावित्री अरबिंदो की बुक है। ठीक है, सावित्री क्या है? इनकी बुक है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बुक्स के बारे में। तो थोड़ा सा रिकॉर्डेड थी क्लास, तो इसीलिए जो है ज़्यादा लंबी नहीं रखी है, क्लास थोड़ी छोटी रही है। एंड इसके बाद दूसरा जो बुक्स के बारे में जो पार्ट होगा उसे भी मैं जल्दी ही कराऊंगी आप लोगों को, है ना। अभी जितनी बुक्स आप लोग को कराई हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जो 1-2 डाउट छूट गया है उसको कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बुक्स के बारे में करेंगे तब उसको हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों से क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स के बारे में है तो अगर आप लोग उसको हिस्ट्री के सिलेबस में कंप्लीट कर पाओ तो और भी अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर। बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्पेशल सेशन हम लोग लाते ही रहते हैं, तो अटेंड कीजिएगा क्लास को, और बुक्स के बारे में हम लोग फिर आगे दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। क्लास में हम लोग मिलते हैं लाइव बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद, जय भारत।